Hello everyone, welcome to my channel The Creative Learning. So today in this video we will do class 8th history chapter 5 when people rebel 1857 and after MCQs, the most important 50 MCQs. So let's start. The first question is the revolt of 1857 began in which part of India? So इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि जो 1857 की रिवोल्ट थी वो इंडिया के कौन से पार्ट में शुरू हुई थी, नॉर्दर्न इंडिया, साउदर्न इंडिया, ईस्टर्न इंडिया और वेस्टर्न इंडिया. सो वी नो दैट इट इज नॉर्थर्न इंडिया. सो आंसर ए इज द करेक्ट. हु वॉज लास्ट मुगल एम्परर. सेकेंड हमारा क्वेश्चन है लास्ट मुगल एम्परर कौन था. सो फर्स्ट ऑप्शन इज अकबर, बहादुर शाह जफर, हुमायूं, शाहजहां. सो वी नो द आंसर इज बहादुर शाह जफर. सो फ्रेंड्स, अगर आपको इस अगर आपको इस चैप्टर की क्विक रिवीजन देखनी है, इस चैप्टर को पूरा समझना है, तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप वहाँ जाकर उसको देख सकते हैं. सो इसका आंसर बहादुर शाह जफर है. एंड वी नो, आपको पता है कि बहादुर शाह जफर की जो डेथ हुई थी वो रंगून जेल में हुई थी 1862 में. द फर्स्ट मेजर रेबेलियन ऑफ 1857 टुक प्लेस इन विच टाउन. सो पहला जो रेबेलियन था 1857 का वो कहाँ पर हुआ था, मेरठ, दिल्ली, कानपुर और लखनऊ. सो द आंसर इज करेक्ट. द फर्स्ट मेजर रेबेलियन इज टुक प्लेस इन मेरठ. वट वॉज द इमीडिएट कोज ऑफ द रिवोल्ट ऑफ 1857. सबसे पहला कोज क्या हुआ जैसे ही रिवोल्ट ऑफ 1857 स्टार्ट हुआ. एनेक्सेशन ऑफ टेरिटरीज, इंट्रोडक्शन ऑफ हैवी न्यू कार्टिलेजेस, हैवी टैक्सेशन, इंडस्ट्रीज इन लैंड रेवेन्यू कलेक्शन. सो द सेकेंड ऑप्शन इज करेक्ट. इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू कार्टिलेजेस ऑफ राइफल्स. नए कार्टिलेजेस का इंट्रोडक्शन कराया गया राइफल्स में, और ये रूमर्स फैले थे कि ये जो कार्टिलेजेस हैं ये ग्रीस किए गए हैं का और पिग के फैट से. क्वेश्चन नंबर 5 इज विच ब्रिटिश पॉलिसी प्रोवोक द इंडियन सिपोइज टू रिबेल इन 1857. सो कौन सी ब्रिटिशर्स की पॉलिसी थी जिसने इंडियन सिपोइज को रिबेल करने पर मजबूर कर दिया 1857 में. सो द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स इज अ वन ऑफ पॉलिसी. सो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स में क्या था, अगर किसी जो किंग है किसी किंगडम का, तो अगर वो डेथ हो जाती है उसकी और उसका कोई हेयर नहीं होता है, तो उसकी टेरिटरी ब्रिटिशर्स के पास चली जाती है. क्वेश्चन 6 इज हु वॉज द लीडर ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857 इन लखनऊ. रिवोल्ट ऑफ 1857 का लीडर कौन था जो कि लखनऊ में हुई थी. सो नाना साहेब, रानी लक्ष्मीबाई, बेगम हजरत महल और तात्या टोपे. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बेगम हजरत महल. Where did the first major battle of 1857 take place? 1857 की पहली बैटल कब हुई थी, कानपुर में, मेरठ में, दिल्ली और झांसी. तो द आंसर बी इज करेक्ट, मेरठ. हु वॉज अ ब्रिटिश ऑफिसर हु लेड द सीज ऑफ इंडिया. कौन सा ब्रिटिश ऑफिसर था जिसने कहा था कि दिल्ली को सीज कर देना चाहिए. सर जॉन निकोलसन, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड कैनिंग, जनरल हैवेलॉक. सो द आंसर इज करेक्ट, सर जॉन निकोलसन. Question 9. The Sepoys rebelled against which British policy, East India Company policy? So, first option is removal of land rights, use of new rifle cartridges, introduction of English as a medium of instruction, forced religious conversion. So, the answer B is correct, use of new cartridges. What was the primary reason behind the Sepoys' discontent before the revolt of 1857? सबसे पहला प्राइमरी रीज़न कौन सा था जो सिपोइज बहुत ही डिससेटिस्फाई थे ब्रिटिशर्स के रूल से. अनफेयर ट्रीटमेंट, पुअर सैलरी, रिलीजियस इंटरफेरेंस, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू मिलिट्री रूल्स. सो द आंसर इज अनफेयर ट्रीटमेंट. क्वेश्चन 11. वेयर डिड रानी लक्ष्मीबाई लीड द रेबेलियन अगेंस्ट ब्रिटिश. रानी लक्ष्मीबाई ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ कहाँ पे रेबेलियन किया था, दिल्ली, कानपुर, लखनऊ और झांसी. सो द करेक्ट आंसर इज झांसी. आंसर डी इज करेक्ट. Who was the leader of 1857 in कानपुर. कानपुर के अंदर 1857 का जो रिबेल था उसका लीडर कौन था, नाना साहेब, मंगल पांडे, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई. तो द करेक्ट आंसर इज ए, नाना साहेब.
Question 13. The revolt of 1857 is also known as the First War of Independence, Second War of Independence, the Indian Mutiny, the Great Unspring. So the correct answer is First War of Independence. What role did Mangal Pandey play in revolt of 1857? जो मंगल पांडे थे उन्होंने रिवोल्ट 1857 में क्या रोल किया था? लीडर ऑफ रिवोल्ट इन लखनऊ, फर्स्ट to resist British orders, governor of Delhi, the British officer who fought against Indian. So the second option is correct. First to resist British officer. उन्होंने सबसे पहले ब्रिटिश ऑर्डर्स जो थे उनको रेजिस्ट किया था. Question 15th. Which of the following leader was not a part of revolt of 1857? इनमें से कौन सा लीडर है जो रिवोल्ट ऑफ 1857 का पार्ट नहीं था? बहादुर शाह जफर, रानी लक्ष्मीबाई, लाला लाजपत राय, बेगम हजरत महल. सो लाला लाजपत राय जो थे वो रिवोल्ट ऑफ 1857 के पार्ट नहीं थे. सो आंसर सी इज करेक्ट. The British finally captured Delhi in 1857, 1858, 1856 or 1860. So 1857 is the correct answer. Question 17. Who was the British commander who defeated the rebel at कानपुर? जो ब्रिटिश कमांडर कौन सा था जिसने कानपुर के अंदर रिबेल्स को हराया था? ए सर हगरोज, बी जनरल हैवेलॉक, सी लॉर्ड डलहौजी, डी जनरल निकोलसन. द आंसर बी इज करेक्ट, जनरल हैवेलॉक. क्वेश्चन नंबर 18th. What was the fate of बहादुर शाह जफर आफ्टर रिवोल्ट? बहादुर शाह जफर का क्या फेट था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद? ही वॉज एग्जीक्यूटेड, ही वॉज एक्साइल्ड टू रंगून, ही बिकम द रूलर अगेन, ही वॉज इम्प्राइज्ड इन दिल्ली. सो ही एक्साइल्ड टू रंगून, उन्हें रंगून जेल भेज दिया गया था विद हिज वाइफ इन 1858. Which of the following event associated with revolt of 1857? Sepoy Mangal Pandey execution, destruction of Taj Mahal, Battle of Plassey, first Indian National Congress formation. So the first answer is correct, A. Sepoy Mangal Pandey execution. Which of these Indian states did not rebel during revolt of 1857? Jhansi, Gwalior, Bengal, Bihar. So the answer C is correct. Bengal does not rebel during the 1857. Question 21. Who was commander-in-chief of British forces during 1857 rebel? Lord Canning, Sir Hugh Ross, General Havelock, Sir John Nicholson. So the answer A is correct, Lord Canning. Question 22. What was the effect of revolt of 1857 of British East India Company? को क्या इफेक्ट था रिवोल्ट ऑफ 1857 का ऑन द ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी? द कंपनी वॉज डिसबैंड, इट गेन्ड मोर पावर, the Indian ruler were appointed directly by company, the British government took over control. उन्हें दोबारा से कंट्रोल इंडिया का मिल गया था. So the answer D is correct. Question 23. Which of the following was not a reason of the failure of revolt of 1857? So क्या था इसका फेलियर का रीजन? क्या था रिवोल्ट ऑफ 1857 का? लैक ऑफ यूनिटी अमंग इंडियन लीडर्स, ब्रिटिश सपोर्ट फ्रॉम अदर कंट्री, इंफीरियर मिलिट्री इक्विपमेंट, लिमिटेड पार्टिसिपेशन फ्रॉम पीजेंट एंड वर्कर. सो द आंसर बी इज करेक्ट, क्योंकि उन्हें अदर कंट्रीज से भी बहुत सपोर्ट मिल रहा था. Which battle marked the final suppression of revolt of 1857? Battle of Kanpur, Battle of Delhi, Battle of Lucknow or Battle of Jhansi? So the answer B is correct. Battle of Delhi marked the final suppression of 1857.
Who was the British official who played a crucial role in suppressing the rebellion at Jhansi? So सबसे crucial role किसने किया था to suppressing the rebellion at Jhansi? Sir Hagroz, General Havelock, General Nicholas and Lord Dalhousie. So the answer A is correct, Sir Hagroz. Question 27. The revolt of 1857 began in British East India Company army with the which group of soldiers? Cavalry, infantry, artillery or sepoys? So the answer D is correct. We have read many times, that is sepoys. Question 28. Which ruler took part in revolt of 1857 from Gwalior? Rani Lakshmibai, Nana Sahib, Bahadur Shah Zafar or Tatya Tope? Answer A is correct. Rani Lakshmibai took part in revolt of 1857 from Gwalior. Where was the last battle of revolt 1857 fought? Delhi, Lucknow, Jhansi, Gwalior. So the Gwalior is the last battle of 1857 which is fought. Question 30. Which famous quote is associated with the revolt of 1857? Swaraj is my birthright, Inqilab Zindabad, God save the king, Delhi is ours. So the answer B is correct, Inqilab Zindabad. What happened to the lands of rebel after the British suppression of revolt? They were returned to original owners, they were confiscated by Britishers, they were divided among British officers, they were hanged over the Indian ruler. So answer B is correct, they were confiscated by Britishers ने उन्हें फिर से अपने पास ले लिया था. Question 32. Who played a prominent role in organizing the rebellion in region of Awadh? So Mangal Pandey, Begum Hazrat Mahal, Rani Lakshmibai or Nana Sahib? So the answer B is correct, Begum Hazrat Mahal. क्वेश्चन नंबर 33. द रिवोल्ट ऑफ 1857 वॉर ऑल्सो नोन एज क्या कहा जाता है? वी ऑल नो दैट इज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस अगेंस्ट ब्रिटिशर्स. सो द आंसर बी इज करेक्ट, द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Question number 34. What was the one of major reason of discontent among Indian soldiers sepoys before the revolt? क्या था मेन रीजन अब डिसकंटेंट जो ब्रिटिश जो इंडियन सोल्जर्स थे वो ब्रिटिशर्स से डिसकंटेंट थे? हाई पे, लैक ऑफ प्रमोशन, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, पॉलिटिकल इंटरफेरेंस. सो आंसर सी इज करेक्ट, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन. क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने जो उनके अपने सोल्जर्स थे उन्हें ज़्यादा चीज़ें देते थे, जैसे उन्हें सर्वेंट्स देते थे, पर जो इंडियन सोल्जर्स थे उन्हें कुछ भी नहीं मिलता था. Who was declared as the leader of rebellion in Delhi by sepoys? कौन लीडर चुना गया था बाय द दिल्ली, जो दिल्ली के सिपोई से उन्होंने कौन अपना लीडर चुना था रेबेलियन के लिए? नाना साहेब, बेगम हजरत महल, बहादुर शाह जफर और रानी लक्ष्मीबाई. सो द करेक्ट आंसर इज सी, बहादुर शाह जफर. The revolt of 1857 was initially successful because of large-scale support from peasant, strong unity among different, poor British military planning, unexpected reinforcement from abroad. So answer B is correct, strong unity among different Indian groups. सभी ने उसके अंदर यूनाइट होकर यूनिटी के साथ ब्रिटिशर्स के खिलाफ रेबेलियन किया था. Question number 37. The major contribution of Tatya Tope in the revolt was organize the defense of Delhi, leading the uprising of Jhansi, participation in the Battle of Kanpur, fighting British forces in Central India. So the answer D is correct, fighting British forces in Central India. Question number 38. After the suppression of revolt, the British government took over the administration of India from the जो suppression था revolt का, the British government took over administration of India from the British East India Company. So the answer B is correct.
Who was the commander of British forces during the siege of Delhi in 1857? So the Sir John Nicholson, General Havelock, Sir Hughes, General Wolseley. So the answer A is correct, Sir John Nicholson. Question number 40. The suppression of revolt led to the establishment of which rule in India? Mughal rule, British Crown rule, Maratha rule, Company rule. So the answer B is correct, British Crown rule. क्योंकि जो रिवोल्ट थी उसके बाद जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटिश क्राउन को ट्रांसफ़र हो गई थी. Who helped the British during revolt leading to defeat the rebels? The Sikh, the Marathas, the Rajput, the Jat. So the answer A is correct, the Sikh. Which one of these events took place after 1857 revolt? इनमें से कौन सा काम हुआ था रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद? इंडियन नेशनल कांग्रेस फाउंड हुई थी. ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में फैली थी. लॉर्ड कैनिंग लास्ट गवर्नर जनरल चुने गए थे इंडिया के. द ब्रिटिश मेड एन इंडिपेंडेंट स्टेट. सो द आंसर ए इज करेक्ट. इंडियन नेशनल कांग्रेस फॉर्म्ड हुई थी 1885 में. Question number 43. What was the impact of revolt on India as a story? So it lost its power privileges, it gained more power, it helped in restoration of Mughal Empire, it supported the British. It lost its power and privileges. उन्होंने अपनी पावर खो दी थी. Question number 44. What did the British do of the families of those who participated in revolt? Provided them jobs, exiled and killed them or imprisoned them, gave them land. So the answer C is correct. उन्होंने उन्हें मार दिया था या जेल में कैद कर दिया था. Question number 45. The British response to the revolt of 1857 was mainly characterized by the negotiation and peace treaties, brutal repression and punishment, granted concessions to rebel, promoted Indian culture. So the answer B is correct, brutal repression and punishment. Question number C. The official British report about revolt of 1857 published by Lord Dalhousie, Lord Canning, the British Parliament, the East India Company. जो 1857 की जो रिवोल्ट थी उसकी रिपोर्ट ब्रिटिशर्स के पास कैसे पब्लिश हुई थी? द ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा. क्वेश्चन नंबर 47. The rebellion of 1857 was significant because it marked the beginning of struggle of Indian independence, the end of British rule in India, collapse of Indian economy, rise of Indian monarchy. So answer A is correct. इसके बाद जो इंडियंस थे उन्होंने अपनी इंडिपेंडेंस के लिए स्ट्रगल करना शुरू कर दिया था. Question number 49. The British response to the revolt of 1857 was led by, जो उन्होंने ब्रिटिशर्स ने जो रिवोल्ट का रिस्पॉन्स दिया था by 1857, लॉर्ड डलहौजी ने, लॉर्ड कैनिंग ने, लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड रिपन. So the answer B is correct, Lord Canning. So the last question is, what happened to the Indian leader after the revolt was suppressed? जो इंडियन लीडर्स थे जिन्होंने रिवोल्ट में पार्ट लिया था, जब रिवोल्ट खत्म हो गई तो उनके साथ क्या हुआ? दे वर इम्प्रिजन्ड और एग्जीक्यूटेड, दे वर गिवन ऑफिशियल टाइटल, दे मेड रूलर ऑफ इंडियन स्टेट, दे लेफ्ट अनटच्ड. सो आंसर ए इज करेक्ट. या तो उन्हें कैद कर लिया गया या उन्हें इंडिया से बाहर निकाल दिया गया. सो आवर टुडे वीडियो इज़ ओवर. थैंक यू एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग. अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो देखना चाहते हैं इस पूरे चैप्टर की, सो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.